ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हर देशवासी के मन में एक सवाल था कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोकना पड़ा। जब हम युद्ध जीत रहे थे तो फिर इस युद्ध को सीज फायर क्यों करना पड़ा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि सीज फायर क्यों कर दिया गया, लेकिन जिसका देशवासी को इंतजार था वो घड़ी निकट आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की, क्योंकि विकसित भारत कार्यक्रम में जब NSA अजीत डोभाल साहब ने ये कहा देशवासी बदला लेने के लिए तैयार रहे, तो इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि NSA जो भी कहते हैं वो करते हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की घड़ी बहुत जल्द निकट आने लगी है। टिक 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 का समय हो चुका है। कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। लड़ाई क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए गधे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं, कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही की। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगी। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, यह एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़े। दोस्तों, आज का वीडियो देखकर आपको क्या अंदाजा लगता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की घड़ी निकट आ गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।